आज से कुछ साल पहले भारत के छोटे छोटे इनोवेशंस को कमर्शियल मंच पर लाने की कोशिश की गई थी और अब ये प्रयास काफी सफल होता दिखाई दे रहा है। ये ड्रोन भारतीय इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है और भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हमारे दो महत्वपूर्ण टाई अप हुए हैं। एक तो DRDO के साथ हम जॉइंटली काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन बनाने के लिए। दूसरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ डिटेल्ड रिमोट सेंसिंग मैप्स बनाने के लिए, मतलब बहुत डिटेल्ड मैप्स छोटे छोटे एरियाज़ के। यही नहीं, भारत के एक वैज्ञानिक ने बिना केमिकल्स का एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन विकसित किया है जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। This is very useful for the farmers. It is a combination of bioagents and a botanical, which can be applied to the soil. And when you apply to the soil regularly, soil problems will come down, soil disease load will come down, soil pathogens will come down, and soil water problems will come down, soil water pollution, air pollution, and it will help the society in a big way to produce the produce without chemicals. पिछले साल भारत के करीब 10 इनोवेटर्स को अमेरिका के आर्थिक जगत में बहुत सराहना मिली है। कि 10 लोगों को US में ले गए, हमने उनको सिलिकॉन वैली में जगह जगह ले गए, वहाँ के इकोसिस्टम से उनको परिचित कराया और बाद में उन लोगों ने फंडिंग एजेंसी के सामने अपना आइडियाज़ भी रखे और जैसा मुझे इनपुट मिला है कि करीब 150 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस वहाँ पे जनरेट हुआ। लोगों ने कमिट किया है सपोर्ट करने के लिए। तो अब आगे से हम लोग इसको एक बनाना चाहते हैं बड़ा। दूसरा हमारा एक US इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट एंड US गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है। उसमें हर साल हम लोग 4 से 5 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और 2.5 करोड़ की करीब ग्रांट दी जाती है उन लोगों को इसमें। तो आइडिया ये है कि वो हम अपने जो भी उनको इनोवेशंस हैं उनको मार्केट में लेके आएँ। करीब 8 साल पहले भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया जो भारत में होने वाले इनोवेशंस को स्केल अप कर कमर्शियल रूप दे सके। ये एक एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप कंपनी जो सोच नहीं सकती थी कि उसको $1 मिलियन या $2 मिलियन या $5 मिलियन का बिजनेस मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने इंटरनेशनल डील देखी है जो 10 आज लॉन्च हुई है। किसी को 1 मिलियन मिला है, किसी को 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है, किसी को लॉन्ग टर्म जॉइंट वेंचर हो गया है US कंपनी के साथ में। तो इंडिया की और US की कंपनीज इकट्ठे जॉइंट वेंचर करें और वो भी स्टार्टअप कंपनीज जो कंपनी अभी पैदा हुई हो, वो एक इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट है कि ये स्केल कर देती है इस कंपनी को और ये आज एक क्रांति बन गया है इनोवेशन स्पेस में पूरे देश भर में। और देश का जितना इनोवेटर है या स्टार्टअप्स है वो देखता है कि ये कब प्रोग्राम खुले और वो अप्लाई करें। आगे हम सिर्फ क्या करते थे कि हम सिर्फ नॉलेज पे फोकस करते थे। नॉलेज के लिए लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ज्ञान तो मेरे पास भी है, तो सिर्फ नॉलेज अगर आप दोगे तो मैं शायद आपके पास उतनी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। हमने उसके साथ अब क्या किया है, सीड फंड का स्कीम लगा दिया है ताकि फाइनेंसिंग भी जो है वो इनोवेटर को वहीं डायरेक्टली मिलती है। उसके लिए जो गवर्नमेंट से कंसेशंस हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर वो दिलवा दिए गए हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स एग्जम्पशन है, जैसे कि
अभी CSR का इनिशिएटिव लास्ट ईयर के फाइनेंस मिनिस्टर की बजट में जो था कि 2% जो CSR है वो इंक्यूबेटर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकेगा, वो इंसेंटिव एक इंक्यूबेटर्स को मिल गया है। इंक्यूबेटर्स इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये एक और इंसेंटिव उनको दे दिया गया। तो पॉलिसी मेजर्स से प्लस फिजिकल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फाइनेंस, ये सारी चीज़ों का एक पैकेज जो है वो अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव हो गया। उससे अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे इनोवेटर्स जो हैं वो हमारे इंक्यूबेटर्स में आने शुरू हो गए हैं। इसी प्रोग्राम के तहत हर साल चुने गए कई इनोवेशंस को परिष्कृत कर ये फोरम देश विदेश में ले जाती है। We participate in the selection of the program participants that is looking at technology and the individuals to see the most promising for the program. And then we are involved in finding markets for Indian technologies outside of India. So we extend the opportunities for the global reach. We work primarily in the U.S. market, but we also, in many instances, find other markets in other countries. For instance, this year we have technology that has been very successful in South Africa and others in another African country. We're also very involved with one technology in Latin America. So our reach is quite large, and we work with a select group to help them find some business success. उम्मीद है कि ऐसे इनोवेशंस को क्षितिज पर लाकर भारत पूरे विश्व में अपना सिक्का जमा पाएगा।